आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो सालों तक गायब रहा, फिर अचानक 2026 के आसपास फिर से सरफेस पर आया। और जब आया तो अपने साथ इतने सारे राज लेकर आया कि अब हर जगह बस इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स। जो लोग सोशल मीडिया को थोड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये नाम आजकल में सुना ज़रूर होगा, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों तक ये न्यूज़ पहुंची भी ना हो। पर कोई बात नहीं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, आज मैं आप सबको केवल यही नहीं बताऊंगी कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या, बल्कि ये भी बताऊंगी कि क्यों इतने सालों बाद भी इस केस पर कोई फाइनल एक्शन नहीं लिया गया। ये सारी कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से जिसका नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का बर्थ 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। एप्स्टीन ना किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था और ना ही किसी रॉयल ब्लड लाइन से। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो बहुत जल्दी बहुत पावरफुल लोगों के सर्कल में घुस गया था। पॉलिटिशियंस, बिलियनियर, सेलिब्रिटीज, ऐसे ऐसे लोग उसके कांटेक्ट में थे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वो अमीर हो गया था। पॉइंट तो ये है कि इतने सारे पावरफुल लोग उसके आसपास थे क्यों। एप्स्टीन ने कॉलेज तक पढ़ाई तो की थी, लेकिन उसकी डिग्री इनकम्प्लीट थी। 1970s to 80s में एप्स्टीन ने एक टीचर के रूप में काम किया। फिर अचानक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उसकी एंट्री होती है। लेकिन एप्स्टीन के अमीर होने का कोई भी एक क्लियर आंसर नहीं था। ना उसके पास कोई डिग्री थी, ना बिजनेस था, और ना कोई क्लाइंट, और ना कोई इनकम रिसोर्स। जो चीज़ क्लियर थी वो ये थी कि उसके पास भले ही पावर नहीं थी, लेकिन पावर से कहीं ज़्यादा डेंजरस होता है सीक्रेट्स का होना। सीक्रेट्स। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एप्स्टीन पावरफुल लोगों के प्राइवेट सीक्रेट्स को जान चुका था। एप्स्टीन का कहना था कि वो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के पैसे को मैनेज करता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन की फाइल तब बदली जब वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल और वेल्थी बिजनेसमैन के कांटेक्ट में आया। ये वही मोमेंट था जहां से एप्स्टीन को इलाइट वर्ल्ड का गेट ओपन मिला। अब धीरे धीरे एप्स्टीन बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था। एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन्स और प्राइवेट जेट में बड़े बड़े पावरफुल लोगों का आना जाना था। लेकिन फिर आती है सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल जगह, जहां से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डार्क चली गई थी। 1998 के आसपास एप्स्टीन ने कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड को खरीद लिया था। ऑफिशियली वो आइलैंड एक वेकेशन आइलैंड था, लेकिन धीरे धीरे रिपोर्ट्स और विक्टिम्स के स्टेटमेंट के मुताबिक वहाँ सिर्फ हॉलीडेज नहीं होते थे। उस आइलैंड पर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की न्यूज़ सामने आई और बहुत सी फोर्स्ड एक्टिविटीज़ भी। और इतना ही नहीं, वहाँ पर माइनर्स, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि 7 साल से भी छोटे थे, उनके एक्सप्लोइटेशन की न्यूज़ भी सामने आई। उस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोगों का आना जाना था और एप्स्टीन के कांटेक्ट में काफ़ी सारे लोग आ चुके थे। कुछ लोगों ने और भी डार्क चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन उन क्लेम्स पर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट कभी भी पब्लिकली सामने नहीं आया। इसके बाद 2005 to 2006 के बीच एप्स्टीन पर पहली बार सीरियस एलिगेशन लगे और 2006 में उसने एक डील की जिसमें उसे सिर्फ लिमिटेड जेल टाइम मिले। और इसके बाद ये वही मोमेंट था जहां पर पब्लिक ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि इतने सीरियस इल्ज़ामों के बाद भी एप्स्टीन को इतनी हल्की पनिशमेंट क्यों दी जा रही है। क्या सिस्टम किसी को बचा रहा था? उसके बाद 2019 में एप्स्टीन को दोबारा से अरेस्ट किया गया और इस बार तो चार्जेस और भी ज़्यादा सीरियस थे। लोगों को इस बार लगा कि अब सच सामने आएगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। 10 अगस्त 2019 जो न्यूयॉर्क का एक हाई सिक्योरिटी जेल था,
वहाँ एप्स्टीन की बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ कैमरास, गार्ड्स, इवन हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो सके, इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड किया था, लेकिन पब्लिक ने फिर से इस बात पर बहुत सारे सवाल किए। लोगों ने कहा कि सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहे थे, सिक्योरिटी कहाँ थी, और वो भी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मुजरिम के केस में। कई सारे लोगों का तो ये भी मानना था कि एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर किया गया था, क्योंकि एप्स्टीन को बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स पता थे जो कि अगर रिवील हो जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और ऐसे ही कई सारे सवाल लोगों ने किए थे। लेकिन अब जेफरी एप्स्टीन तो मर चुका था, और फिर धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगा और फाइल्स सील हो गई। पर एक बात जो क्लियर थी वो ये थी कि अगर ये केस सिर्फ एप्स्टीन के अराउंड ही घूम रहा था तो इतनी सारी फाइल्स को सील क्यों किया गया, रिवील करने की जगह। कई पावरफुल नाम कभी ऑफिशियल पब्लिक हुए ही नहीं थे, और जो लोग उस सर्कल में थे वो आज भी पावर और पोजीशन में थे। और अब प्रेजेंट में 2026 में अचानक से ही इतने सालों बाद जब ये केस फाइल्स में बंद हो चुका था और ऑलमोस्ट सब इस केस से मूव ऑन कर चुके थे, तब एप्स्टीन फाइल्स का नाम फिर से सरफेस पर आया। लेकिन इस बार ये केस सिर्फ एक केस की तरह नहीं, बल्कि अपने साथ बहुत सारी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया। कुछ सील डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स लीक हो चुकी हैं और अब पब्लिक डिस्कशन में आ चुकी हैं, और इन्हीं फाइल्स का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। ये फाइल्स कोई एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें ईमेल कॉन्टैक्ट, फ्लाइट लॉग्स और इवन कुछ ऐसी वीडियोस और फोटोज़ हैं जो कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, और जो क्लियरली शो कर रहे हैं कि एप्स्टीन का कॉन्टैक्ट नेटवर्क कितना ज़्यादा बड़ा था। और इस फाइल्स में एप्स्टीन के आइलैंड के बारे में भी बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें सामने आई थी। और उस आइलैंड को लेकर सबसे ज़्यादा शॉकिंग बातें तो ये थी कि कुछ सर्वाइवर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीरियस अब्यूज़ के एलिगेशन लगे, बल्कि वहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ सिर्फ अब्यूज़ तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उस आइलैंड पर कुछ इनह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जैसे इंसानी फ्लैश को खाना, जो कि उनके खुद के ही विक्टिम्स थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे भी इन्वॉल्व थे। ये सारी की सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें सामने आने लगी जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से परे थी। इवन वहाँ पर कुछ डिमोनिक रिचुअल्स के होने का भी दावा किया गया है। इन फाइल्स में बहुत हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के नाम भी मेंशन हैं, जैसे कि बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन। ऐसे ही कई सारे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन इस फाइल में मेंशन है। लेकिन इन सारे नामों में कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट, ये अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि ये पता तो तब चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि सिर्फ एक नाम जो एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, जैसे मीटिंग रिकॉर्ड्स या फ्लाइट लॉग, ये प्रूफ नहीं करता कि वो पर्सन किसी क्राइम में इन्वॉल्व था। लेकिन इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी तो तब मिलेगी जब सच में इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए। बाकी मैं यहाँ आपको हर चीज़ का प्रूफ दिखा पाऊँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड पब्लिक डिस्कशन में आया है उसका एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी इंटरनेट पर लोगों के बीच सर्कुलेट हो चुका है, और शायद आप में से कई सारे लोगों ने उन इमेज और वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। और अब आखिर में सच ये है कि इतने सारे एलिगेशंस, इतनी सारी फाइल्स और इतने सारे पब्लिक प्रेशर के बाद भी ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और ना कोई फाइनल कंफर्मेशन आया। और जब सिस्टम इतना ज़्यादा साइलेंट हो जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन गिल्टी है, बल्कि सवाल ये होता है कि सच को सच में सामने आने दिया जा रहा है या नहीं। इसके बाद मेरे माइंड में एक कंक्लूजन जो आता है वो ये है कि एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को एक चीज़ तो दिखा दी है कि कुछ राज इसलिए राज रहते हैं क्योंकि उनका खुलना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। खैर, एक थ्योरी जो मेरे अकॉर्डिंग मैं सामने रखना चाहूँगी वो ये है कि हो सकता है कि सिस्टम के अंदर कुछ जब भी बहुत बड़ा होने वाला होता है
या ऑलरेडी हो रहा होता है, तब दुनिया के सामने एक और बड़ा शौक रख दिया जाता है ताकि दुनिया का सारा अटेंशन उसकी तरफ चले जाए और जो एक्चुअल में हो रहा है वो कवर अप हो जाए। हमारे सामने कुछ नाम दिए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फोटोज, पर मेरा सवाल ये है कि जो नहीं दिखाया गया वो क्या था? क्यों इतने सालों बाद ही ये फाइल्स खुली? क्यों अब भी कोई फाइनल एक्शन नहीं लिया गया? और क्यों इतने सारे एलिगेशन के बाद भी सिस्टम बिल्कुल शांत है? क्या ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए थी या फिर हमें किसी और सच से दूर रखने के लिए? क्योंकि दुनिया में सच से ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो है आधा सच। एनीवेज, आप सब लोगों का इन सारी की सारी चीज़ों पर क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसको आखिर तक सुना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।